SPSC Screening Test CC 2020. Welcome in GK Forum Swags Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, Small Learning with Mansuba Manswar. आज हम CC 2020 का ओरिजिनल जो पेपर हुआ था SPSC की तरफ से वो डिस्कस करेंगे। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि SPSC के टेस्टों में पास पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस पेपर को हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने CC 2024 इन ऑनवर्ड्स एग्जाम की किस बेसिस पे आपने तैयारी करनी, कौन से एरियाज SPSC टेस्ट करेगी तो कौन से एरियाज को आपने कवर करना है स्मॉल लर्निंग के साथ। तो ये CC स्क्रीनिंग टेस्ट में 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी, 100 MCQs थे, 100 मार्क्स थे और 5 जनवरी 2020 पे ये स्क्रीनिंग टेस्ट ली गई थी। अभी जो CC 2024 टेस्ट होगी उसमें 200 MCQs होंगे एंड 3.5 घंटे टाइम होगा एंड अब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया उसमें आपने 200 में से 66 मार्क्स लेनी है। यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया थी वो नेगेटिव मार्किंग भी अभी नहीं है, खत्म हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि SPSC की टेस्ट आप इजीली जो ना सॉल्व कर लेंगे विदाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्लेज इट्स वाइटल रूल और SPSC की टेस्ट को आप जो ना वो अंडर एस्टिमेट ना करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला जो है हमारा इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इंडुबेटेबल। अब इंडुबेटेबल का सिनोनिम यहाँ पे पूछ रहा है। इंडुबेटेबल का सिनोनिम जो है यहाँ पे ऑप्शन बी सर्टेन ये भी सही है एंड ऑप्शन सी अनडिनायबल ये भी सही है। इस वजह से SPSC ने इसे एरर डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ वुड एंड फर्नीचर। वुड एंड फर्नीचर की एनालॉजी की क्वेश्चन था। इस ऑप्शन बी सॉयल एंड किलिंग ये भी करेक्ट आंसर है एंड ऑप्शन सी फादर एंड चाइल्ड ये भी करेक्ट आंसर है। इस वजह से SPSC ने इसे एरर डिक्लेयर कर दिया था कि ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ पेरी एंड बिलो। पेरी एंड बिलो का जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन है डिफ्लेक्ट एंड क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ आर्चीव एंड डॉक्यूमेंट। आर्चीव एंड डॉक्यूमेंट का जो करेक्ट आंसर है आपका वही म्यूजियम एंड आर्टिफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC इज इन। OIC का हेडक्वार्टर इन्होंने पूछा ये जद्दा में है। ऑप्शन है इट मींस कि आपने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं। उनके हेड ऑफ जो ना करंट जो DGs वगैरह हैं या चेयरमैन से वो आपको पता होना चाहिए कि कौन है और कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। Next question number 6, which combination of following South Asian countries are represented by female head of state government। अब उस वक्त आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड नेपाल में हेड ऑफ स्टेट उसे बोला जाता है जो प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश और नेपाल के वो दोनों फीमेल्स थी। इस वक्त आपने चेक करना है कि कौन से कंट्रीज के फीमेल हेड ऑफ स्टेट हैं। हमने वो आप हमें यहाँ पे कमेंट्स में भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशंस। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है आपका उस वक्त जो था वो था आपका ऑप्शन डी, जापान ने ये इनिशिएटिव लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अमंग इट्स मेंबर्स एवरी। ये एवरी मंथ हर महीने ये प्रेसिडेंसी चेंज होती है। तो आपने अभी आपके सितंबर में टेस्ट हो रही है एंड अगस्त में टेस्ट शेड्यूल थी जो कैंसिल हुई। तो आपने अगस्त एंड सितंबर का देख लेना है कि उस वक्त जो अगस्त एंड सितंबर दोनों मंथ्स में हेड ऑफ स्टेट जो है हेड इसका कौन है सिक्योरिटी काउंसिल का एंड नवंबर का देख लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एंटानिम ऑफ पीन। पीन का जो है एंटानिम्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका पीन का जो एंटानिम है हमारा वो है ऑप्शन सी, टायरेट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर टू बाय व्हिच कंट्री। यह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को ऑफर किया था परचेस करने के लिए, लेकिन इसे SPSC ने जो ना एरर में डिक्लेयर किया था क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो आपका आइलैंड है, इट्स नॉट अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अफ्रीका इज नॉट नियरली सो माउंटेनियस एज इन एशिया। अब यहाँ पे सो माउंटेनियस एज जो है इसे हमने रिप्लेस करना है कि ये करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं है तो कैसे रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि अफ्रीका इज नॉट नियरली एज माउंटेनियस एज इन एशिया। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। IMF का न्यू जो मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ रही है। तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। तो इस वक्त आपने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स या आपके डायरेक्टर जनरल से या चेयरमैन से वो आपने चेक कर लेने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13, हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज इन। फेटफ का हेडक्वार्टर का इन्होंने पूछा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पे आपने अच्छे से वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे फेटफ का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 14, the provincial economy with the biggest size in Pakistan, it's Punjab.
क्वेश्चन 15, which of the following industries has the largest production in Sindh? तो उस वक्त जो थी वो सीमेंट इंडस्ट्री की लार्जेस्ट प्रोडक्शन थी। इस वक्त आप देख लें कि कौन सी इंडस्ट्री की लार्जेस्ट प्रोडक्शन है और कौन सी इंडस्ट्री की बिल्कुल लीस्ट प्रोडक्शन है। अब साइट स्टैंड फॉर, साइट ये बहुत बड़ा फेमस है खासतौर पे कराची में कि साइट एरिया जा रहे हैं भाई। अब साइट का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ऑप्शन बी सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एट प्रेजेंट हु होल्ड्स पोजीशन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इन सिंध असेंबली? लीडर ऑफ द हाउस उसे बोला जाता है जो आपका सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे मुराद अली शाह उस वक्त भी थे, अभी भी मुराद अली शाह है माशाल्लाह। लेकिन आपने अपोजिशन लीडर आपने चेक कर लेना है कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का इस वक्त कौन से है, वो हमें कमेंट में भी आपने बताना है। एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कौन से सिंध असेंबली के, वो हमें कमेंट्स में बताना है। टोटल कितने एमपीए हैं एंड उसमें आपके टेक्नोक्रेट्स कितने हैं, फीमेल की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, ये आपने हमें कमेंट्स में यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये नारवाल डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, हु फाउंडेड द पाकिस्तान टाइम्स? पाकिस्तान टाइम्स ये एक मैगजीन है, किसने फाउंड की थी? ये मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब ने फाउंड आउट की थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैराज? अब ओल्डेस्ट बैराज का पूछ रहा है, ऑब्वियसली इट्स सक्खर बैराज, ये 1932 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच कंट्री इज बेन फ्रॉम वर्ल्ड टॉप स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर 4 years इंक्लूडिंग द नेक्स्ट समर Winter Olympics and the 2020 Soccer World Cup by the World Anti-Doping Agency WADA? अब ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा है आपकी, इसको आपने स्टडी कर लेना है क्योंकि इसका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और ये उस वक्त उन्होंने रशिया को बैन किया था। क्वेश्चन नंबर 22, एंजेला मर्केल हैज बीन इलेक्टेड चांसलर ऑफ द जर्मनी फॉर द डेज टाइम्स। ये फोर्थ टाइम जो ना इसमें बनी थी, अभी तो वो नहीं रही। अभी चांसलर कौन है जर्मनी का, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल? प्रोडिगल का करेक्ट सिनोनिम जो हमारा वो होगा वेस्टफुल। प्रोडिगल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो खर्चा करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 24, हबीब जालिब रोट एंड सेंग tens of poems. Many of them are about the struggle of workers and poor in the United States. अब यहाँ पे many of them जो है ये यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये करेक्ट यहाँ यूज किया गया है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा? तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है कि मेनी ऑफ व्हिच आर, ये राइट रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान हैज क्रिएटेड ए रोबोट दैट कैन अंडरस्टैंड स्पीक एंड ट्रांसलेट 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस। इट्स नेम इज, ये इसका नाम जो था वो सूरीनाम था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज, उस वक्त आपकी ये क्वीन एलिजाबेथ टू थी, अभी आपका कौन है हेड ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स? एंड आपका जो ना जो ना इसमें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके का, वो आपने हमें यहाँ पे कमेंट्स में, बल्कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होता, किंग होता है, उसके बाद फिर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके का, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट एंटानिम ऑफ स्पर्न? अब स्पर्न का करेक्ट एंटानिम जो होगा वो होगा आपका एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? अब यूरोपियन कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं, बल्कि यूरोपियन में यहाँ पे आपको एक और ट्रिक दे दूं कि वो जस्ट यूरोपियन यूनियन की नहीं बल्कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री है, दैट इज स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया? इट्स फैसल बिन फरहान अल सऊद। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज होल। द सेनेटर हैज ए डैश पर्सनैलिटी, हिज कॉन्फिडेंस एंड डिमेनियर इम्प्रेस एट फर्स्ट ग्लेंस। तो कौन सी पर्सनैलिटी है इसको, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 31, approximately what percentage of children in Sindh are stunted? अब stunt ये 26% stunted है। Question 32, Bill and Melinda Gates Foundation will offer the US $200 million for which program in Pakistan? It's a एहसास program। एहसास प्रोग्राम के लिए उन्होंने ऑफर किया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33, कराची पोर्ट ट्रस्ट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इट्स फेडरल गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू मैरिज बिल 2016, हिंदू मैरिज बिल 2016 वाज पास बाय, ये नेशनल असेंबली ने पास किया था। क्वेश्चन नंबर 35, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल कॉर्पोरेशन? पाकिस्तान स्टील मिल कॉर्पोरेशन की फाउंडेशन स्टोन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लगाई थी। तो 36, बच्चल इज 3 times ओल्ड एज हिज सन टुडे। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर मैं आपको बता देता हूँ 45 ईयर्स होगा। लेकिन जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो अलग से जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट है, वहाँ पे हम अपलोड करेंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे सोल्व करना है, टिप्स वगैरह पे हम आपको बताएंगे, वो वहाँ पे आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक ए न्यू मून? अब न्यू मून फरवरी में नहीं होता हमारा,
और ये आपके CC 2000 जो ना इसमें 21 में भी रिपीट हुआ है, 20 में भी रिपीट हुआ है। और इससे दूसरी एक टेस्ट थी HPSC की, उसमें भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रेजेंटली ग्लोबल एलिमिनेटेड डिजीज इट्स स्मॉल पॉक्स। 39, द टोटल नंबर ऑफ मून्स इन इंटायर सोलर सिस्टम आर। इंटायर सोलर सिस्टम में अब सारे जो प्लानिट्स हैं हमारे आठों के, अगर हम मून्स हमको कैलकुलेट करेंगे तो ये मोर देन 200 मून्स है। डायबिटीज कुड बी क्लासिफाइड इनटू डिश टाइप। डायबिटीज के दो टाइप्स होते हैं। 41, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इज इशूड बाय लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये जया खान ने दिया था। क्वेश्चन 42, इफ असेप्ट इज इनकोडेड इज, ये नंबर दिया है, ये भी मैथमेटिक्स इन IQ का क्वेश्चन है, ये भी हम आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस में अब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन 43, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट। अब रेटिसेंट का जो करेक्ट सिनोनिम है हमारा वो है आपका रिजर्व। 44, बॉइलिंग ऑफ एन एग इज अ चेंज व्हिच इज, बॉइलिंग ऑफ एग जो है वो हमारी केमिकल चेंज होती है। 45, currently which South American country is facing hyper inflation and scarcity of food, तो ये वेनेजुएला में प्रॉब्लम थी। 46, NASA scientists have recently detected water vapor on which Jupiter's moon, ये जुपिटर्स के मून करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये यूरोप पे उन्होंने वाटर वेपर्स डिटेक्ट किए हैं। 47, the largest carbon emitting country of the world is considered to be, so obviously it's China. 48, the unit of home electricity energy consumption is kilowatt hour. 49, choose the correct antonym of rife. अब rife का antonym पूछ रहा है तो इट्स विल बी ऑप्शन ए rare. 50, Sayyid Ali Husseini Sistani, commonly known as Ayatollah Ali Sistani, is one of the most influential political figure of, ये इराक की political figure है। So 51, the Nobel Literature for Peace Prime Minister Abiy Ahmed Ethiopia ethically belongs to, ये ओरामो उनकी कम्युनिटी थी। अभी इस वक्त नोबेल लिटरेचर्स कौन से हैं, कौन कौन सी फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, किस किस को नोबेल प्राइजेस मिले हैं, इन अब वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस वजह से ये नोबेल प्राइजेस मिले हैं, कौन सा उनका काम था, तो ये आपने डिटेल में स्टडी करना है। क्वेश्चन 52, नेशनल पार्क ऑफ सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर इज, वो हमारा है शेरखर नेशनल पार्क। क्वेश्चन 53, द श्राइन ऑफ हजरत बहाउद्दीन जकरिया इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी, ये हमारा मुल्तान शरीफ में। 54, ट्रायंगल दैट हैज थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन 55, बैंडविड्थ इज यूजुअली मेजर्ड इन, बैंडविड्थ हम यूजुअली जो हो बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56, द डिजीज काज्ड बाय डॉग बाइट इज कॉल्ड इट्स रेबीज। 57, ब्लड प्रेशर इज ए प्रेशर exerted by blood against its artery walls. क्वेश्चन 58, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बैरोमीटर, हमारा एयर प्रेशर मेजर करता है। इलेक्ट्रोमीटर हमारा दूध की जो है वो मेजर करता है। थर्मोमीटर गर्मी के हवाले से, हमारा हाइड्रोमीटर पानी के मेजरमेंट के हवाले से। क्वेश्चन 59, कॉमनली नोन लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को जो ना वो कभी पूछ लेता है कि भाई केमिकल नाम कौन सा है, कभी पूछ लेता है लाफिंग गैस का दूसरा नाम कौन सा है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का कॉमन नाम कौन सा है, तो लाफिंग गैस जो बेसिकली वो नाइट्रस ऑक्साइड है हमारी। क्वेश्चन 60, द सोलर इक्लिप्स ऑफ 26 दिसंबर 2019 इन पाकिस्तान वाज नेम्ड, ये रिंग ऑफ फायर इसका नाम था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 61, द मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेजर करने के लिए मोस्ट सुटेबल जो थर्मामीटर वो है हमारा मर्करी थर्मामीटर। क्वेश्चन 62, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आंसर इसका जो ना वो 41 होगा। ये हम मैथमेटिक्स की वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 63, देयर इज ए टोटल ऑफ डेज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है। सबसे पहला जो है हमारा वो नो पॉवर्टी है, इन सेकंड पे जो है हमारा नो हंगर है, इन थर्ड पे हमारा दूसरा है, और फोर्थ पे हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। ये आपने नोट कर देने 3 4 5 जो स्टार्टिंग वाले जो है वो नोट कर लेने, क्वेश्चन पूछ सकता है ये। Choose the word or set of words that fits the meaning of the sentence as a whole. The day's climate made everyone dash, even the most energetic who were not are normally affected by heat and humidity. तो यहाँ पे जो the right answer होगा हमारा वो कौन सा होगा? Let me fix options in the sentence. यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये ऑपरेसो एंड टॉपिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 65, सना मरीन हु बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 34 बिलोंग्स टू, ये फिनलैंड की जो है ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस वक्त, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 66, चूज, अभी साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट बना है उसके हवाले से आप नोट कर ले, लिख दिए, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है टेस्ट में।
66 चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ लेचर इन लस्ट। लेचर इन लस्ट की जो करेक्ट एनालॉजी जो कि वो हमारी लिeutenant रीड होगी। आपको 67 अल शादाब इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ, ये टेररिस्ट ग्रुप ऑफ सोमालिया है। अभी रिसेंटली हमने बीएलए एंड जो ना मजीद ब्रिगेड को यूएसए ने जो एज ए टेररिस्ट ग्रुप इंटरनेशनल डिक्लेयर किया है। इसकी डिटेल्स आप देख लें। क्वेश्चन 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब है कि वो कंट्री जो तीन कॉन्टिनेंट्स में उसका पार्ट है, तीन कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है। तो वो हमारे यहाँ पे इजिप्ट है, दूसरा हमारा टर्की है, तुर्की। 69 देश इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जो फादर कंसीडर किया जाता है वो जॉन मैकार्थी को किया जाता है। क्वेश्चन 70 द मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ पाकिस्तान। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ इज। अब यहाँ पे पांच चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका मैटरनिटी पाकिस्तान में तो भी है। आपने मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है पाकिस्तान का भी चेक कर लेना है, अभी इस वक्त रिसेंट कितना है, इन सिंध का कितना है वो भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 79 ये आपका इंग्लिश का है। द हॉलमार्क ऑफ ग्रेट डिश इज his ability to dash listeners by telling a vivid story using only his words। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन ए, recounter and entertain। क्वेश्चन 72 एरिया वाइज सिंस रैंक अमंग पाकिस्तान 4 प्रोविंस। अब यहाँ पे एरिया वाइज पूछ रहा है तो वो हमारा थर्ड नंबर पे है एरिया के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन की बात करता है तो फिर सेकंड नंबर पे है। Question 30, 73, the first wind energy power plant installed in Sindh is at Jhimpiri। जिम वाटर जो ना जिम एनर्जी विंड एनर्जी पावर प्लांट जो ये हमारा फर्स्ट था। इसके हवाले से डिटेल्स आप देख लीजिए, इसके हवाले से क्वेश्चन आएगा इसमें। क्वेश्चन 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव बॉर्डर विद पाकिस्तान। हरियाणा स्टेट का बॉर्डर नहीं है क्योंकि हरियाणा मुंबई के करीब है। बाकी राजस्थान का बॉर्डर भी है पाकिस्तान के साथ, गुजरात का भी है, पंजाब का भी है। पंजाब यहाँ पे भी है हमारे, पंजाब आदि पंजाब यहाँ पे हमारी, आदि पंजाब यहाँ पे। क्वेश्चन 75 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजिटेड बाय इमरान खान। मिस्टर इमरान खान सिंस ही अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और अफगानिस्तान उन्होंने विजिट नहीं किया था। बाकी ईरान के रेगिस्तान एंड तुर्की है वो गए थे। क्वेश्चन 76 न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड पूछ रहा है कि ये किसने बनाया, लिखा आथर था, तो ये फातिमा भुट्टो साहिबा जो इन्होंने लिखा था। तो ये आपने जो ना जो बुक्स है इसके हवाले से जरूर आप देख लें कि हर डेज में आपके दो तीन बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 77 द वॉच a watch after every 12 hours to ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स के सेक्शन में हम आपको सॉल्व करके देंगे। क्वेश्चन 78 water losses from leaves to stone is called its transpiration। 79 एक किलोग्राम इक्वल्स नियरेस्ट टू पाउंड। ये 1 किलोग्राम जो हमारा होता है 2.2 पाउंड के बराबर होता है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज फेट सॉल्युबल विटामिन। फेट सॉल्युबल विटामिन्स ऑप्शन विटामिन ए भी फेट सॉल्युबल है आपकी, एंड विटामिन ई भी आपकी फेट सॉल्युबल है। इस वजह से एसपीएससी ने इसे डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन 81 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेलिकोज। बेलिकोज का जो करेक्ट सिनोनिम है हमारा वो आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी एग्रेसिव। क्वेश्चन 82 only player in the cricket history to score 100 runs on test match in one-day international debut is। अब ये कौन सा है हमारा 82। the right answer is option D आबिद अली। तो क्वेश्चन था क्वेश्चन 83 Abda Parveen sang Sufi song in Karachi before traveling to the United States. Then she gave her first performance at the Sana Conference in October 2018। अब यहाँ पे जो देन अंडरलाइन किया है ये हमने बताना है यहाँ पे ये कौन सा यहाँ पे पेश रहेगा, तो वहाँ पे आपका रहेगा वेयर, क्योंकि ये जो ना उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए सना कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रही है कराची से, तो वेयर जो है ये यूएस में लगेगा। Question 84 recently world's oldest artwork has been found in the cave। ये इंडोनेशिया में फाइंड आउट हुआ था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 84 fill in the blanks। The recruiter dash the receipt of my resume promptly। वो ऑब्वियसली acknowledge करता है हमारे रिसीप्ट को। क्वेश्चन 86 choose the correct antonym of cellulose। cellulose का जो एंटोनिम होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए मुराद। क्वेश्चन 87 चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ एक्टर इन प्रूफ। एक्टर इन प्रूफ का जो करेक्ट एनालॉजी होगी वो होगी आपकी सोल्जर इन फ्लैंक्स। एनालिसिस जो क्वेश्चन बेसिकली करना क्या होता है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, सेम रिलेशन। अब यहाँ पे जो एक्टर इन प्रूफ में जो रिलेशन जो है वो सेम रिलेशनशिप आपको सोल्जर इन फ्लैंक्स में मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन 88 आईडीए द पार्ट ऑफ वर्ड ग्रुप वर्ड ग्रुप स्टैंड फॉर। अब
अब आईडीए जो है ये वर्ल्ड ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 ग्रुप हैं, उन 500 ग्रुप के हवाले से आप थोड़ा बहुत डिटेल्स देख लें। तो यहाँ पे जो आईडीए का फुल फॉर्म है, हमारा आईडीए का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन 89, हु बॉलोड सुपर ओवर फॉर इंग्लैंड इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, ये जोफ्रा आर्चर ने ये लास्ट जो सुपर ओवर दिया था। क्वेश्चन 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए G7 कंट्री, G7 कंट्री में से कौन सा नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रशिया। ऐसे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जिनके मेंबर्स जो है, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि 7, 8, 12, 15 मेंबर्स हो, तो उनके सारे मेंबर्स आपने याद कर रहे हैं कि भाई फिला ऑर्गेनाइजेशन की ये मेंबर्स है, क्योंकि अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ फिला इसमें ग्रुप। तो वहाँ पे जब हमें यहाँ पे देखें G7 की कंट्री के जब मेंबर्स हमें पता होंगे सारे, तो तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई इनमें से कौन सा मेंबर जो G7 का नहीं है। बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके जैसे यूएन हो गई, इसके आपकी ओआईसी हो गई, तो इनके बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स में मेंबर्स हैं, तो उनके मेंबर्स याद करने की जरूरत है, बस उनके जो मेंबर्स नहीं है उनके ऊपर हम याद करने होते हैं। क्वेश्चन 91, कुड्स आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप एंड लिव इन ऑल ऑफ अबव, ये सारे आपको में कुछ रहते हैं। क्वेश्चन 92, द बुक द ऑडिसी ऑफ होप, ऑडिसी ऑफ होप थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम्स इज ऑथर्ड बाय ये बाराक ओबामा साहब ने लिखा था। क्वेश्चन 93, सेंट्रल गवर्नमेंट speculated to take control of Karachi by revoking, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही थी कि वो मीडिया ने बड़े से उसको उठाया था कि हम कराची को जो है वो कंट्रोल हम खुद करेंगे, फेडरल कंट्रोल करेगी। तो ये किस हिसाब से कर सकते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है क्वेश्चन 149 जो गवर्नर राज होता है, तो वो लागू करके ये कंट्रोल कर सकते थे प्रोविंस को। क्वेश्चन 94, द बुक सोल स्पोक्समैन इज ऑथर्ड बाय, सोल स्पोक्समैन किताब जो है वो ये किसने लिखा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आयशा जलाल ने लिखा था। अब देखिए जो भी आप पास पेपर उठा के देखेंगे सीसी स्क्रीन के, उनमें से तकरीबन आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये बुक्स के होते हैं। तो बुक्स के आपने अच्छे तरीके से देखने कौन कौन से आथर जो भी फेमस बुक्स वगैरह हैं या रिसेंटली जो भी पब्लिश होते हैं। क्वेश्चन 95, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये मलिक गुलाम अहमद खान थे आपके। अब इसमें जो फाइनेंस फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गया, फर्स्ट गवर्नर हो गया, फर्स्ट इसमें एयर चीफ मार्शल हो गया, दूसरी जो भी ऐसे फर्स्ट के हवाले से जो भी चीज़ें या लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप की जो भी टॉपिक्स हैं पाकिस्तान में, वो आपने अच्छे तरीके से रीड करने हैं, क्योंकि इनमें से एक तो क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है आपका टेस्ट में बेसिकली। क्वेश्चन 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यहाँ पे आंसर इसका ये होगा। ये कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन में बताऊंगा। अब यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के सेक्शन में हम आपको डिफाइन करेंगे। आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ये 13.3 होगा। तो क्वेश्चन 98, द एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्थक्वेक, ये हमारी सेस्मिक एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन 99, द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्यूल इज इट्स वुड। क्वेश्चन 100, व्हिच इज द रेयरेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली 3 होते हैं हमारे, उनमें जो रेयरेस्ट होता है वो आपका होता है ट्राइटियम। ये हमारी मेरे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, हमने टेस्ट को सॉल्व कर दिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।